स्मृतियों में रामलीला की सारी स्मृतियां तो मैं बता चुकी हूँ। अब मैंने कहा था कि बाकी के त्योहारों से संबंधित कुछ स्मृतियां शेयर की जाएंगी। इनमें मुझे याद आता है कि होली के विषय में मेरे पिताजी बताया करते थे कि जब वो लोग छोटे थे, पूरा एक ग्रुप हुआ करता था शरारती बच्चों का। उन बच्चों में शरारतें ऐसी थीं कि उनसे किसी को बहुत ज्यादा नुकसान तो ना पहुंचे, लेकिन उस जमाने में लोग भी ऐसे हुआ करते थे कि बच्चों की शरारतों को शरारतें ही मानकर चलते थे। उसको इतना सीरियसली नहीं लेते थे कि घर परिवार वालों में झगड़े झंझट की नौबत आ जाए। तो पिताजी मेरे बताया करते थे कि जब ये लोग छोटे छोटे थे तो गांव के ही इन लोगों के एक चाचा थे। ये लोग पूरे साल जो है हर तीज त्योहार पर उनको परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ जो है तरीके ढूंढा करते थे। तो हुआ ये कि होली जब आई, होलिका दहन का समय था। होलिका दहन में हफ्तों पहले से ही चीजें इकट्ठी करके डाली जाने लगती थी। इन लोगों ने भी चाचा जी के घर पे जाकर के देखा कि एक पुरानी सी चारपाई थी जिस पर वो बैठे रहते थे। इन लोगों ने सोच लिया था कि ये चारपाई तो इस बार होलिका के हवाले कर ही देनी है। अब इन लोगों ने जो है अपना जो भी प्लान बनाया, उस प्लान को इन लोगों ने जो है सार्थक भी किया कि होलिका के एक दो दिन पहले जो है चाचा जी के यहाँ से वो चारपाई गायब हो गई। अब वो ढूंढते फिरे कि उनकी चारपाई गई कहाँ, लेकिन नहीं मिलनी थी तो नहीं मिलनी थी। अब उनको शक तो था कि यही लोग जो है चारपाई उठा ले गए हैं और शायद ले जाकर के इन लोगों ने होलिका में डाल भी दी है। उन्होंने होलिका में भी जाकर देखा कि शायद जहाँ पे सारी चीजें इकट्ठी की गई हैं वहां पे मिल जाए, लेकिन वहां भी नहीं मिलनी थी। अब इन लोगों ने उसको छुपा करके रखा था। तो जब ऐन होलिका का समय हुआ, जलाने का समय हुआ, तो इन लोगों ने ले जाकर के उस चारपाई को जो है होलिका में डाल दिया कि बहुत दिनों से चाचा से हम लोग कह रहे थे चारपाई बदल दीजिए बदल दीजिए, और वो जो है उसको बदलने वाले नहीं थे ऐसे, तो ऐसे ही नई चारपाई कम से कम आएगी। तो इतनी तो फिक्र थी उन बच्चों को अपने चाचा जी की पुरानी चारपाई की। और चाचा जी बेचारे, इन बच्चों ने होलिका की भेंट चढ़ा दी उनकी चारपाई को, और आगे उन्होंने नई चारपाई की व्यवस्था कैसे की होगी ये वही जानते होंगे। बाद में उनको पता तो चल ही गया कि इन लोगों ने जो है ये शरारत उनके साथ की है। अब इसको जो है उन्होंने सोच लिया कि अगले साल तक इन बच्चों पे निगाह रखनी है कि अगली होली पर ये लोग फिर मेरे साथ कोई शरारत ना करने पाए। अब वो हर समय जो है इन लोगों पे निगाह रखते थे, अपने बचने के तरीके ढूंढा करते थे। अब हुआ यूं कि इन लोगों ने सोचा कि अगली होली पर अगर हम लोग चाचा जी से उनके घर से जाकर के अगर बहुत ज्यादा उनसे प्रेमपूर्ण ढंग से बातचीत करें तो बेहतर होगा। तो घर से कोई चीज हम लोग लेके भाग नहीं पाएंगे होलिका में डालने के लिए, क्योंकि चाचा जी जो है वो बहुत सतर्क हो गए थे। तो अब इन लोगों ने प्लान को दूसरा ही बनाया। चाचा जी बेचारे ये सोच रहे थे कि अपनी चौकी कैसे बचाएं, चारपाई कैसे बचाएं, और इन बच्चों की शरारतों का तो प्लान ही कुछ और था। इन लोगों ने उनके लिए कुछ और तरीका सोच रखा था इस बार परेशान करने के लिए। इस बार इन लोगों ने क्या किया कि होलिका दहन वाले दिन जो है जा करके, चूंकि गांव में जो है सभी बच्चे बड़े बुजुर्गों के पैर छुआ करते थे, तो ये लोग भी गए और उन लोग के पैर छुआ, आशीर्वाद लिया चाचा चाची दोनों लोगों का, और उसके बाद जो है चाचा जी को साथ लेकर के निकले कि थोड़ी देर के बाद हम लोग इनको पहुंचा जाएंगे। अब होली है तो ठंडाई वगैरह तो चलती ही है। उस ठंडाई के चक्कर में चाचा जी 3-4 गिलास जो है भांग का पी गए। अब जब 3-4 गिलास भांग की पी लिए तो वो भांग जो है चढ़ने भी लगी। जब चढ़ने लगी तो होश ना ठिकाना। अब उसके बाद जो है उनको इन लोगों ने लिया कि चलिए भाई आपको घर पहुंचाना है। अब घर पहुंचाने जाते, दरवाजा खटखटाते, चाची निकलती तो इन लोगों को पिटाई का भी डर था कि वो तो पीट देती सीधे इन लोगों को पकड़ के। अब इन लोगों ने क्या किया कि दरवाजे की कुंडी तो खटखटाई और उसके बाद चाचा जी को वहीं दरवाजे पर छोड़ करके ये लोग वहां से भाग लिए कि चाची हम लोग को पकड़ ना पाए। चाचा जी को तो ज्यादा होश था नहीं कि जाना कि कौन कौन उनको छोड़ने के लिए आया था। अब चाची जो है निकली, इनकी दशा देखी तो मारे गुस्से में बिल्कुल आग बबूला हो गए। अब उन्होंने भी सोच लिया कि ठीक है बच्चों से तो बाद में निपट लेंगे, पहले फिलहाल इनको खाना पीना दे दें। अब उन्होंने क्या किया,
पहले के जमाने में पता ही है कि सभी जमीन पर बैठ करके खाना खाया करते थे। उन्होंने जमीन पर जो है छोटी सी चटाई रखी और लोटे का पानी रखा और इनसे कहा कि बैठिए, खाना ले आते हैं। वो गई अंदर खाना ले आने के लिए। अब जब ये पता है कि सभी जमीन पर बैठकर खाना खाया करते थे, तो ये भी पता होगा कि उन दिनों घरों में जो है शौचालय की भी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। अब जब लोटे का पानी रखा गया तो चाचा जी ने सोचा कि भोर हो चुकी है। उसके बाद क्या हुआ कहने की आवश्यकता नहीं है। फिर चाची जब तक खाने की थाली लेकर बाहर आई, उन्होंने देखा कि चाचा जी तो पूरी तौर पर निवृत्त हो चुके हैं। अब उसके बाद क्या हुआ इसको भी बताने की आवश्यकता शायद नहीं है। तो आप लोग अनुमान लगाते रहिए और सोचते रहिए कि क्या हुआ और पूरे वर्ष उन बच्चों की क्या दशा रही होगी कि चाचा चाची के सामने जाएं तो कैसे जाएं। और वैसे तो ठीक है कि सब कहते बुरा न मानो, होली है, लेकिन इसमें तो बुरा मानना ही था। और पूरे साल जो है सभी अपने को बचाते फिरे। तो ये थी होली की कुछ मजेदार स्मृतियां। और कल फिर किसी और त्योहार से संबंधित, किसी और चीज से संबंधित कुछ स्मृतियां लेकर मैं फिर से आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।